नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में जो मैं आज अपने घर से कर रहा हूं। आप देखिए कि पिछले 4 दिनों से जिला प्रशासन जो कोरोना अपडेट है वो समय से नहीं दे पा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? लगातार गुरुग्राम में जो केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है और अब केसेस की अगर बात करें तो 900 का आंकड़ा गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव के जो केसेस हैं वो पार कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर जिला प्रशासन से चूक कहां पर हुई? शुरुआत के 2-2.5 महीने में जब से लॉकडाउन हुआ हमारे देश में, तब से हमारे गुरुग्राम में बेहद ही कम संख्या में केसेस आ रहे थे, लेकिन जब से लॉकडाउन में छूट दी गई है गृह मंत्रालय द्वारा, उसके बाद से लगातार गुरुग्राम में केसेस में इजाफा हो रहा है। पिछले 1-1.25 महीने की अगर बात करें तो आप ये देखिए कि 850 से ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि 28 अप्रैल को गुरुग्राम में 51 केस थे मात्र कोरोना पॉजिटिव्स के, लेकिन आज की अगर बात करें तो 903 केसेस हैं आज गुरुग्राम में। आज जो केसेस आए हैं गुरुग्राम में वो 129 कुल केसेस आए हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसके साथ ही अब गुरुग्राम में जो टोटल संख्या हो गई है कोरोना पॉजिटिव्स की बढ़कर वो 903 हो गई है। उसके अलावा 618 एक्टिव केसेस की संख्या है और 281 अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज एक मरीज की और कोरोना से डेथ हो गई, यानी कि अब गुरुग्राम में जो कुल संख्या है मरने वालों की कोरोना से, उनकी संख्या 4 हो गई है। आज गुरुग्राम में जो 129 केस आए हैं उनकी लोकेशन बताने के लिए हम आप लोगों के सामने ये बुलेटिन लेकर आ रहे हैं। हालांकि रात के 11:30 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोरोना बुलेटिन नहीं दिया गया है। रोजाना जो कोरोना बुलेटिन दिया जाता है वो 12 बजे के रात 12 बजे के बाद दिया जाता है। हम आपसे अपील करेंगे आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये लोकेशन पहुंच पाए। अब मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने मैं जो लोकेशंस हैं वो बताऊंगा। और एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि आज जो 129 मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के गुरुग्राम में, उनमें से 3 लोग पुलिसकर्मी हैं। जी हाँ, एक बजगेड़ा थाने से है और एक दिल्ली पुलिस का जवान है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये गुरुग्राम के रहने वाले हैं। और 2 हरियाणा पुलिस के जवान हैं, एक हमारे बजगेड़ा थाने से है और एक अन्य पुलिसकर्मी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का भी एक जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब मैं आप लोगों के सामने लोकेशन, जितने केसेस जहां से आए हैं वो लोकेशन वाइज आप लोगों के सामने मैं पढ़ रहा हूं। तो मेरी अपील है आप लोगों से, उससे पहले ही आप खबर एक बार शेयर कर दीजिए ताकि गुरुग्राम के सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच पाए। 8 केस सेक्टर 10A से आए हैं, 1 केस सेक्टर 7 से, 1 केस सेक्टर 4 से, 3 केस नितिन विहार से, 2 केस चकरपुर, 14 केस सरहोल से आए हैं। सरहोल हमारे गुरुग्राम में हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इसके अलावा शिवनगर से 1 केस आया है, बहरामपुर गांव से भी 1 केस आया है, 1 केस ओम विहार फेज 1 से है, 1 केस ओम नगर से है, 1 पालम विहार से आया है, 2 केसेस सरस्वती एनक्लेव से आए हैं, 1 केस सेक्टर 45 से आया है, 4 केस शक्ति पार्क से आए हैं, 2 केस लक्ष्मण विहार से आए हैं। इसके अलावा सेक्टर 21 से 1 केस है, 1 केस बसई इंडस्ट्रियल एरिया से है, 1 केस सेक्टर 52 से है, 3 केस सेक्टर 48 से आए हैं, 1 केस मियांवाली कॉलोनी से है, 3 केस सेक्टर 54 से है, 1 केस एसएल टावर जो कि एमजी रोड पर है वहां से है, 2 केस सेक्टर 43 से आए हैं, 1 केस सुशांत लोक फेज 1 से पॉजिटिव पाया गया है, 3 मामले सेक्टर 52 से आए हैं, 1 मामला सूरत नगर फेज 2 से आया है, 1 रिठोज गांव से भी इस बार 1 केस आया है सामने, सेक्टर 39 से भी 1 मामला सामने आया है, 3 केस सेक्टर 9 से आए हैं, 1 केस नाहरपुर, 1 सेक्टर 53, 2 मदनपुरी से आए हैं, 2 पालम विहार एक्सटेंशन से, 2 गुड़गांव गांव से इस बार केसेस सामने आए हैं, 1 भवानी एनक्लेव, 1 सूर्या विहार, 13 केस डूंडाहेड़ा से आए हैं। ये भी दूसरा हॉटस्पॉट है हमारे गुरुग्राम में जहां से सबसे ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, डूंडाहेड़ा और सरहोल। इसके अलावा सिकंदरपुर, गांधीनगर, डीएलएफ फेज 2, देवीलाल कॉलोनी, यहां से 1-1 केस सामने आए हैं। 3 केस हरिनगर से आए हैं, मोहम्मदपुर सेक्टर 36, पटेल नगर, अंबेडकर नगर सेक्टर 22A, सेक्टर 18 साउथ सिटी फेज 1, खांडसा मंडी, अनाज मंडी खांडसा, ये 2 हैं, एक खांडसा मंडी सब्जी और एक अनाज मंडी खांडसा सेक्टर। इसके अलावा डीएलएफ फेज 4, यहां से 1-1 केसेस आए हैं। 4 केस नाथुपुर से आए हैं, 1 मामला अशोक विहार से, 1 मामला सेक्टर 9A से, 1 मामला सेक्टर 17A से, 1 मानेसर से। इसके अलावा
3 केस झाड़सा से आए हैं, सेक्टर 39 झाड़सा से, 1 मामला वजीराबाद से, 2 मामले आए हैं ईस्ट राजीव नगर से, 1 मामला आया है वेस्ट राजीव नगर से। सेक्टर 31, सेक्टर 10, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, शीतला कॉलोनी, अर्जुन नगर, बजगेड़ा थाना जो मैंने आपको जिक्र किया था, बजगेड़ा थाना से पुलिसकर्मी संक्रमित है, भांगरोला और सेक्टर 14 यहां से एक एक केसेस आए हैं। ये सब मामले जो लोकेशंस हैं वो हमारे सामने आई है। आज जो 129 केसेस जो गुरुग्राम में पॉजिटिव पाए गए ये सब उनकी लोकेशंस है। अभी तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो हमारे सामने नहीं आए हैं। जो आधिकारिक तौर पर प्रेस रिलीज की जाती है जिला प्रशासन के द्वारा वो अभी तक रिलीज नहीं की गई है, जो एक बड़ा सवालिया निशान उठाता है कि जिला प्रशासन ने शाम को 6 बजे हरियाणा स्टेट के पास आंकड़ा भेज दिया कि 129 मामले आज पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन हमारा जिला प्रशासन क्या कर रहा है? क्या वो जिला प्रशासन उन 129 का आंकड़ा गुरुग्राम मीडिया को रात 12 बजे में क्यों दे रहा है? क्यों? मैं बताता हूं आपको उसके पीछे वजह क्या है। वजह यह है कि रात 12 बजे के बाद ना तो कोई अखबार प्रिंट करता है, ना कोई अखबार छपता है और ना ही कोई न्यूज चैनल चलता है। लेकिन हम आप लोगों के सामने सच्चाई लाते रहेंगे, चाहे रात का कोई भी समय हो, 24 घंटे हम आप लोगों के लिए तत्पर हैं। हमारे सामने कोई भी खबर सामने आती है हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। एक जानकारी मैं और आप लोगों को देना चाहूंगा, गुरुग्राम में कुछ जो फेसबुक पेजेस हैं वो हमारे ही नाम से, गुरुग्राम न्यूज के नाम से ही बनाकर उन पर हमारी वीडियोस को या हमारी जो ब्रेकिंग न्यूज है उनको वो कॉपी करके अपने वहां पेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि हमारे इस पेज के अलावा अगर हमारा ये कंटेंट आपको किसी और पेज पे, फेसबुक पेज पे अगर नजर आता है तो आप उस फेसबुक पेज की रिपोर्ट करें, उसके खिलाफ फेसबुक में आप रिपोर्ट करें और उसको ब्लॉक करने की मांग करें, क्योंकि हमारा नाम इस्तेमाल करके बहुत से लोग गलत फायदा उठाना चाहते हैं। उनकी हम पुलिस में शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं कि आप लोग भी हमें सहयोग करें और ऐसे फर्जी फेसबुक अकाउंट्स के खिलाफ आप लोग रिपोर्ट करें। हमारी इस खबर के बारे में भी आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगता है और कैसे बेहतर हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों से एक अपील और है कि गुरुग्राम में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को और भी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। मैं बार बार आप लोगों से अपील करता हूं, हमारी गुरुग्राम न्यूज की पूरी टीम आप लोगों से अपील करती है कि आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे निकल रहे हैं, तो कृपया आप लोग मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें, कम से कम 6 गज की दूरी रखें, क्योंकि ये कोरोना किसमें होगा ये आप पहचान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल जो कोरोना के अधिकतर केसेस आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि किसी को बुखार, जुकाम, खांसी भी नहीं होगा तो भी आप नहीं पहचान पाएंगे कि सामने वाले को कोरोना है, क्योंकि अधिकतर केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनमें इस तरह के कोई लक्षण नहीं है और वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो कृपया आप सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें, अन्यथा ये कोरोना की जो महामारी है वो आपको चपेट में ले सकती है। इस खबर को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि गुरुग्राम के सभी वासियों तक हमारी ये खबर पहुंच पाए। नमस्कार।